प्रिय मित्रों, बाबा के दरबार में आप सभी का स्वागत है। बाबा जिस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं वह मुद्दा बहुत ही सेंसिटिव है और वह मुद्दा है धर्म। धर्म को लोगों ने अपने हिसाब से व्याख्यायित किया है, बाबा भी इसको अपने हिसाब से व्याख्यायित करना चाहते हैं। धर्म के विषय में एक पंक्ति कही जाती है कि या धारयते सा धर्म। बाबा इससे सहमत हैं, लेकिन बाबा धर्म को अपने हिसाब से व्याख्यायित करना चाहते हैं। बाबा के हिसाब से धर्म के 3 स्वरूप हैं। नंबर 1 कार्मिक, नंबर 2 आत्मिक और नंबर 3 आध्यात्मिक। कार्मिक आपकी व्यवस्था शुरू होती है आपके जन्म के कुछ समय बाद। जब तक आप छोटे हैं तब तक आप भगवान के स्वरूप हैं। बाबा इस पर कुछ नहीं कहना चाहते हैं। जैसे ही आपकी थोड़ी समझ डेवलप होती है आपका धर्म शुरू हो जाता है, और इस समय आपकी धर्म है चंचलता और भोलापन, साथ ही साथ प्रेम और दुलार। जैसे ही आप थोड़े से बड़े होते हैं, स्कूल जाना शुरू होते हैं, आपका धर्म शुरू होता है गुरुजन का सम्मान करना, माता पिता से प्यार करना, माता पिता से जिद करना। और जैसे ही आप थोड़े से और बड़े होते हैं आपका धर्म शुरू होता है गुरुजन की बातों को ध्यान देना और माता पिता को सहयोग करना। आप और थोड़े से बड़े होते हैं तो आपका धर्म आगे बताता है कि आपको अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेना चाहिए। देर से निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। फिर आप थोड़े से और बड़े होते हैं, अब आपका धर्म है कि आप गुरुजन के निर्देशानुसार अपने बनाए हुए लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़िए। बहुत ज़्यादा उम्र प्राप्त करने के बाद अगर आप लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेते हैं तो उसका कोई युक्त अवसर और सुअवसर नहीं होता है। फिर उसके बाद आपका धर्म शुरू होता है माता पिता को सहयोग करना और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर समाज में एक स्थान बनाना। उसके बाद आपका धर्म शुरू होता है आपके दाम्पत्य जीवन से। आपको एक सुयोग्य वर एवं कन्या के माध्यम से विवाह संस्कार को संपादित करना चाहिए और दाम्पत्य जीवन को शानदार तरीके से जीते हुए अपने माता पिता को भरपूर सेवा करनी चाहिए जितना आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका धर्म शुरू होता है अपने बच्चों के प्रति। आप बच्चों को एक अच्छा वातावरण दीजिए, अच्छा सहयोग दीजिए, अच्छे स्कूल में उनको अध्ययनरत कराइए और साथ ही साथ आप उनको अच्छे संस्कार दीजिए जिससे वो एक अच्छे नागरिक बन सके। इसके बाद आप उनका जो लक्ष्य निर्धारण है उसमें सहयोग करिए, उनको आगे बढ़ने में यथासंभव मदद करिए। उसके बाद आपका धर्म शुरू होता है कि अब आप अपनी जिम्मेदारियों को अपने बच्चों को स्थानांतरित करिए और अपने आप को इस सांसारिक जीवन से थोड़ा सा दूर करिए और आध्यात्मिक की दुनिया की ओर बढ़िए। आप देशाटन करिए, तीर्थाटन करिए, क्योंकि अभी आप सबल हैं। उसके बाद आपका धर्म शुरू होता है अपने आप को ईश्वर से मिला देने का, आत्मा को परमात्मा से मिला देने का। आत्मा से परमात्मा को मिलाने के आपके पास 3 साधन हैं: योग, आध्यात्म, प्रेम या भक्ति। आपको जो सुगम लगे उसका अनुसरण आप कर सकते हैं। उसके बाद आपका धर्म जो तीसरा स्वरूप है, आपको मैंने कार्मिक बताया, आध्यात्मिक बताया और एक आत्मिक है। आत्मिक धर्म आपका ये है कि आप किसी से ईर्ष्या ना करें, किसी से द्वेष ना करें। आप अपने देश के प्रति और अपने कार्यों के प्रति वफादार रहें। आप गरीबों की मदद करें, लोगों के आंसुओं में आपके आंसू बहने चाहिए। बाबा अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। बाबा का ज्ञान, आपका सम्मान। बाबा आज गीता का एक श्लोक पढ़ते हैं, आप से वो बताना है कि यह गीता के किस अध्याय और किस श्लोक में है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं च धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब बाबा द्वारा बताए गए धर्मों का पालन नहीं होता है तो भगवान कृष्ण पार्थ से कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तो साधुओं की और बाबा लोगों की रक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण बार बार पृथ्वी पर आते हैं। बाबा ने आपसे पूछा था यह किस अध्याय और किस श्लोक में है? सोच पाए? अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 7 और 8। विवेक वैदिक एक छोटा सा प्रयास। जय हिंद, वंदे मातरम।